हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स। जी, जब ये जो सब्जेक्ट है हमारा बीकॉम का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ये है स्टार्टिंग हम करने वाले सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन। आज समझेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग क्या होती है, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, मार्केटिंग जो वर्ड है वो बना है मार्केट वर्ड से। किस वर्ड से बना है? मार्केट। मार्केटिंग हम जब भी ये यूज करते हैं, ये सबसे पॉपुलर टर्म। हम मतलब सिर्फ इसका क्या निकालते हैं? प्रमोशन। हम मार्केटिंग का सिर्फ मतलब क्या निकालते हैं? हमेशा प्रमोशन। बट ऐसा नहीं है। मार्केटिंग एक बहुत बड़ी टर्म है। मार्केटिंग में प्रमोशन एक छोटा सा पार्ट है। मार्केटिंग एक बहुत बड़ी टर्म है। जैसे जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा आपको समझ में आएगा कि मार्केटिंग कोई छोटी टर्म नहीं है, बहुत बड़ी टर्म है। इसमें प्रमोशन सिर्फ मार्केटिंग में होता है। द टर्म मार्केट, मार्केट जो है, पहले हम समझ रहे हैं कि मार्केट टर्म कहां से बनी है। मार्केट जो वर्ड है, टर्म है, वो कहां से बनी है? लेटिन वर्ड मार्केटिस। मार्केटिस का मतलब है ट्रेड करना, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर लोग सामान को खरीदते हैं, बेचते हैं। दैट इज मार्केट। तो मार्केट वर्ड कहां से बना है? मार्केटिस। मार्केटिस का मतलब क्या है? ट्रेड करना। ट्रेड मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द टर्म कैरीज सर्टेन अदर मीनिंग्स, लाइक उसका मतलब कुछ और भी निकलता है। मार्केट इसका लाइक मर्चेंडाइज, वेयर्स, एटसेट्रा, यानी कि कुछ भी सामान को बेचना, ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग का मतलब यही होता है ना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वही चीज है। तो अब मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर गुड्स और सर्विसेज ऑफर करे जाते हैं सेल के लिए। यानी कि एक ऐसा प्लेस, मार्केट क्या है? एक ऐसा प्लेस जहां पर हम लोगों को, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? गुड्स और सर्विसेज ऑफर करते हैं कि आओ हमारे यहां से गुड्स और सर्विस खरीदो। इट इज हेयर दैट बायर मीट सेलर, जहां पर बायर और सेलर आपस में मिलते हैं, उसे मार्केट बोलते हैं। एंड गेट्स फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स दे वांट टू बाय, यानी कि ऐसी जगह पे जहां पर आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है कि गुड्स के बारे में जो वो खरीदना चाहते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स आर सोल्ड इन द मार्केट, रेंजिंग फ्रॉम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रिज, टेलीफोन, टेलीविजन, हर चीज मिलती है आपको हर जगह पे। तो इस मार्केट में हर तरीके के गुड्स आपको मिलते हैं, हर तरीके की सर्विस मिलती है। और डेफिनेशन देखिए मार्केट की, तो क्या है मार्केट? अकॉर्डिंग टू पेयल, आपको मार्केट क्या के बारे में डेफिनेशन आ रखा है कि मार्केट इंक्लूड्स बोथ प्लेस एंड रीजन, both place and region in which buyer and seller are in free competition with one another। मार्केट एक ऐसा प्लेस भी है और एक ऐसा जगह भी है, एक ऐसा रीजन भी है जहां पर बायर और सेलर फ्रीली मिलते हैं इन अ फ्री कंपटीशन। कंपटीशन होता है क्योंकि बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं विद वन अनदर। बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर जब एक जगह मिलते हैं, दैट इज मार्केट। अब हम समझते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है ये। तो अब हम बात करते हैं मार्केटिंग क्या होती है। जैसे कि अभी हम समझा कि मार्केट का मतलब ऐसी जगह जहां पर बायर और सेलर आपस में मिलते हैं और खरीदारी करते हैं ना। तो मार्केटिंग क्या होती है? फिर उस मार्केट के अंदर सामान को बनाने से लेके बेचना कहां तक है, बेचने के बाद तक चलती है मार्केटिंग। ध्यान से मेरी बात समझना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं आपके सामने। यानी कि प्रोडक्शन से पहले मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है, बिफोर प्रोडक्शन। बिफोर प्रोडक्शन। और चलती कहां तक है? आफ्टर सेल्स। अगर ये बात आप समझ गए तो यही पूरी मार्केटिंग। यानी कि मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि प्रमोशन करना मार्केट के अंदर, या सेलर जो प्रमोशन करते हैं अपने सामान को बेचने के लिए, उसे मार्केटिंग बोलते हैं, नहीं। ये आधी अधूरी डेफिनेशन है मार्केटिंग की। मार्केटिंग का मतलब ऐसे ही सिस्टम। देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू विलियम जे सेंटनॉन, मार्केटिंग इज अ टोटल सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी। पूरा टोटल सिस्टम है ये, पूरी बिजनेस एक्टिविटी में जो भी इंटरेक्शन होती है, डिजाइन टू प्लान, प्राइस, प्रमोट एंड डिस्ट्रीब्यूट, वॉन्ट सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट एंड सर्विस टू प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर। ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या है इसका मतलब। देखो मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम पूरी की पूरी बिजनेस एक्टिविटी चलती है। यानी कि प्रोडक्शन से पहले आप ये डिटरमाइन करते हो कि बनाना क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कौन कौन से लोग क्या क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज चाहते हैं। तो उसको प्लानिंग से मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी प्लानिंग से ही मार्केटिंग स्टार्ट होती है। देखा हो ना, प्लान। फिर उसका प्राइस क्या डिसाइड करना है, उसको प्रमोशन कैसे करना है, अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है,
ये गुड्स या सर्विसेज कस्टमर पे, ताकि उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, जो वो चाहते हैं उनको मिल पाए। तो मार्केटिंग में प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होती है, क्योंकि बनाना क्या है पहले तो, फिर उसका प्राइस क्या रखना है, प्रमोट कैसे करूं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, और वो डिस्ट्रीब्यूट करके, यहां पर ये नहीं लिखा हुआ देखो, लेकिन मैं को बता रहा हूं, वो डिस्ट्रीब्यूट करके आगे की जो सेल्स सर्विस होती है, यानी कि कस्टमर से फीडबैक लेना, कस्टमर को रेगुलरली टाइम टू टाइम कुछ वाउचर प्रोवाइड करना, मैसेजेस देना। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी कूपन्स देती है, मैसेजेस देती है। वो क्यों देती है? वो आफ्टर सेल सर्विसेज होती है, वो चाहती है कि आप दोबारा आओ मेरे पास। तो आफ्टर सेल सर्विसेज से बंदा दोबारा आता है। ये टोटल पूरी मार्केटिंग होती है, इसलिए बोलते हैं टोटल सिस्टम, जहां पर पूरी बिजनेस एक्टिविटी पूरी मार्केटिंग के बेस पे चलती है। आपका प्रोडक्ट और सर्विस क्या बनाने से लेकर कैसे उनको देना है, और उसके बाद सेल्स के बाद क्या क्या करने चाहिए, वो भी सब देखते हैं। तो डेफिनेशन पूरी समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू विलियम जे सेंटर ने क्या कहा है, मार्केटिंग एक टोटल सिस्टम है पूरी बिजनेस एक्टिविटी का, डिजाइन टू प्लान, प्राइस, प्रमोट एंड डिस्ट्रीब्यूट वांट सेटिस्फाई प्रोडक्ट सर्विसेज। प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्लान करना, प्राइस डिसाइड करना, प्रमोट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, टू प्रेजेंट आज के कस्टमर को, और जो पोटेंशियल बन सकते हैं मेरे, पोटेंशियल मतलब जो बन सकते हैं कस्टमर। पूरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। फीचर समझते हैं। फीचर क्या है मार्केटिंग के? मार्केटिंग पूरी की पूरी हम जो करते हैं वो सिर्फ किसके ऊपर कर रहे हैं? पूरी की पूरी कंज्यूमर के ऊपर कर रहे हैं। यानी कि मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि कंज्यूमर क्या चाहता है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट सर्विस बनाऊंगा ना, क्योंकि मुझे बेचना किसको है? कंज्यूमर को। तो मार्केटिंग जो करते हैं वो पूरी की पूरी कंज्यूमर के बेस पे चलते हैं। हम ये चाहते हैं कि कंज्यूमर सेटिस्फाई हो, ये हमारा मेन पर्पस होता है मार्केटिंग का। हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो पूरी की पूरी बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो मार्केटिंग पूरी की पूरी कंज्यूमर ओरिएंटेड है, ताकि हम ये पूरी की पूरी मार्केटिंग में ये चीज करेंगे कि प्रोडक्ट ऐसा बनाए जो उसको पसंद आए, प्राइस ऐसा डिसाइड करे कि वो ले पाए, डिस्ट्रीब्यूट ऐसा करे कि उसको बिल्कुल आसानी से प्रोडक्ट कहीं से भी मिल सकते, और प्रमोशन ऐसा किया जाए कि उसको पूरी जानकारी मिले। ये पूरी की पूरी मार्केटिंग में डिसाइड होता है। ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग होते हैं। 4 P's ऑफ मार्केटिंग हम आगे आगे पढ़ेंगे वैसे, कि प्रोडक्ट होता है, उसके अंदर पहले प्रोडक्ट क्या बनाना है, प्राइस क्या रखना है, कहां डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कैसे प्रमोशन करनी है, ये सब चीजें होती है मार्केटिंग के। वो सब कंज्यूमर से रिलेटेड होती है। मार्केटिंग प्रोसीड्स एंड सक्सीड प्रोडक्शन, मैंने आपको क्या बताया था? मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है प्रोसीड्स मतलब पहले, प्रोडक्शन से पहले, और चलती रहती है प्रोडक्शन के बाद। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सेल्स के बाद। प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होती है, सेल्स के बाद भी चलती रहती है। मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड एंड विद बायर, मार्केटिंग शुरू भी बायर से स्टार्ट होती है कि भाई प्रोडक्ट क्या बनाना है, और खत्म भी वही होती है कि अगर वो पसंद आ गया चलो भाई चलता करो उसको। तो बेसिकली बायर पे ही स्टार्ट होती है, बायर से खत्म होती है। मार्केटिंग गाइड्स बिजनेस, ये पूरी बिजनेस एक्टिविटी मार्केटिंग बेस पे चलती है। अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस में क्या करना है, प्रोडक्ट और सर्विस बेचने होते हैं। तो अगर मार्केटिंग सही नहीं करोगे तो बिजनेस चलेगा कैसे? बात समझ में आ रही है ना? तो बेसिकली ये बस समझ में आई मार्केट क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस के ऊपर बात कर लेते हैं जरा। मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? क्या है मतलब मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? अब देखो, मार्केटिंग की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, मार्केटिंग बहुत जरूरी है। इट इनेबल्स अ मार्केटर, मार्केटर मतलब जो मार्केटिंग करता है, जो मार्केटिंग करता है उसे मार्केटर बोलते हैं। तो इट इनेबल्स अ मार्केटर टू नो द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर एंड अकॉर्डिंगली मेक द प्रोडक्ट। मार्केटिंग मैंने को बताया ना, स्टार्ट होती है प्रोडक्शन से पहले, प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होते है कि प्रोडक्ट क्या बनाना है। तो इससे मार्केटर को हेल्प होती है कि भाई अगर मैं मार्केटिंग पहले स्टार्ट कर दूंगा तो मेरा फायदा है, क्योंकि मैं समझ सकूंगा कि कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर का टेस्ट क्या है, कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाऊंगा तो ज्यादा बिकने के चांसेस है ना कि मैं अपने हिसाब से बनाऊं कि मुझे पसंद है। मान लो कि भाई मैं तो कूलर बनाऊंगा, भैया कस्टमर चाहता ही नहीं है, कस्टमर चाहता है ऐसा वाला कूलर बनाओ जो कि मुझे फटाफट हो, सस्ता हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, गड़बड़ होगी ना वहां पर। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग की। दूसरी इंपॉर्टेंस है, इट फुलफिल्स द नीड ऑफ द बायर बाय गिविंग देम व्हाट दे वांट, द बायर गिव गेट देयर मनी वर्थ। क्या मतलब है कि भाई इससे बायर की वांट सेटिस्फाई हो जाती है, वो बायर को वो मिल पाता है वो चाहता है। ये बायर के हिसाब से इंपॉर्टेंस बता रहा है ना, कि बायर को वो मिल पाएगा जो वो चाहता है, और वो जो चाहेगा अगर वो मिल पाएगा तो हमारी भी चाहत पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया अगर वो उसको कस्टमर को कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया तो बार बार खरीदेगा, और बार बार खरीदेगा तभी तो हमारा बिजनेस चलेगा। समझ आ रही बात? जैसे कि अगर मैगी की बात करें
तो भैया मैगी ने ऐसा मैगी ऐसी बनाई मैगी कि बंदे को पसंद आ रही है, हर बंदे को। तो भैया इससे कंपनी का भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। तो उसको मनी इज वर्थ विद, उसको पैसा वसूल हो रहा है, और हमारा भी, हमारा जीना वसूल हो रहा है, मतलब हमारा बिजनेस वसूल हो रहा है। समझ रहे हो बात को? उसके बाद है इनोवेशंस इन द मार्केटिंग है गिवन द बायर सुपीरियर प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइस। मार्केटिंग में हम यही कोशिश करते हैं कि सुपीरियर से सुपीरियर प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाया जाए, बिकॉज मैंने जैसे बताया कंज्यूमर ओरिएंटेड है और अफोर्डेबल प्राइस पे, क्योंकि इसमें हम चाहते हैं कि सस्ते से सस्ता, क्योंकि भाई हम कंज्यूमर के सब सोच रहे हैं। कंज्यूमर चाहता है कि मुझे सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट मिले, बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट मिले, सुपीरियर प्रोडक्ट मिले अफोर्डेबल प्राइसेस पे। ये हम इनोवेशन करते हैं, अलग 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 चीजें ट्राई करेंगे, अलग अलग कॉस्ट इफेक्टिव करेंगे, सस्ते सस्ता प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, इनोवेशन करेंगे कि भाई महंगे से महंगा बढ़िया प्रोडक्ट लगे लेकिन हो सस्ता। ये हमारी कोशिश रहती है मार्केटिंग में। तो कस्टमर को फायदा होता है इससे। मार्केटिंग टुडे हैज डेवलप्ड टू मच एंड टू सच एन एक्सटेंट दैट बायर आर एबल टू गेट इंटरनेशनल ब्रांड्स एट देयर डोर स्टेप। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज अब क्या कर रही है, बाहर किसी की कंपनीज यहां पर आके प्रोडक्ट बेच पा रही है ना। डिफरेंट कार्स देखी है आपने, जैसे कि टेस्ला, यहां पर आगे प्रोडक्ट बेच पा रही है। वो क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। बिकॉज वो भी चाहते हैं कि हर जगह पे मेरा प्रोडक्ट बिके, कस्टमर को वांट सेटिस्फाई हो। आप जितने भी हमारे यहाँ ब्रांड्स आए वो तभी तो आए क्योंकि वो मार्केटिंग करना चाहते हैं, अलग अलग पूरी अपना मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि बायर को फायदा हो जाता है, इंटरनेशनल ब्रांड मिल जाते हैं उनके पास। उसके बाद इन द पास्ट द बायर हैड टू बाय व्हाट वाज अवेलेबल। पहले क्या होता था कि बायर को वो खरीदना पड़ता था जो अवेलेबल मार्केट के अंदर है, उसकी चाहतों के हिसाब से नहीं मिलता था कोई प्रोडक्ट। लेकिन अब क्या हो गया? द ग्रोथ ऑफ मार्केटिंग हैज नाउ गिवन द बायर्स आर मैनी अल्टरनेटिव्स। अब इतने मार्केटिंग की वजह से कंपटीशन बढ़ चुका है। हर एक बंदा, हर एक बिजनेस चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट बिके, तो वो बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से कस्टमर को ऑल्टरनेटिव मिल गया। कस्टमर के बाद काफी चॉइसेस आ गई है कि भाई अब इसका लूं या इसका लूं, जैसे कि मैगी, यिप्पी, है ना। द बायर्स आर नाउ इन अ पोजीशन टू सेलेक्ट द बेस्ट फ्रॉम अमंग द मेनी। बायर के लिए फायदा हो गया ना कि बायर को वो मिल गया है, ऑल्टरनेटिव मिल गए बहुत सारे, कि भाई अब मुझे देखना है कि मैं इन सब में से क्या सेलेक्ट करूं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले होता था कि भाई जो मिल गया प्रोडक्ट उसी को खरीदना पड़ेगा, बिकॉज आपकी बात नहीं सुनी जाएगी वहां पर। लेकिन अब ये पूरी की पूरी जो मार्केटिंग है वो कंज्यूमर के ओरिएंटेड है, और कंज्यूमर जो चाहता है उसके साथ प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कंज्यूमर के लिए अल्टीमेटली फायदा हो गया कि उसको बढ़िया से बढ़िया ऑल्टरनेटिव मिल पा रहे हैं मार्केट के अंदर। इसलिए आप देखो तो लड़ाई अब सेलर के बीच में होती है, बायर के बीच में नहीं होती। बायर को तो अल्टीमेटली फायदा ही फायदा है। उसके बाद है इट हैज एलिमिनेटेड आउटडेटेड और एब्सोल्यूट ऑब्सोलीट प्रोडक्ट्स ओवर द ईयर। इट हैज अपडेटेड टेक्नोलॉजी इन ट्यून विद दिस। जैसे कि हमने देखा होगा भाई, अब देखो यहां पर बहुत बढ़िया चीज है। अब तो पहले तो सीडी चलती थी, अगर आपको कोई मूवी देखनी है ना, या कोई म्यूजिक सुनना है तो सीडी के हिसाब से सुनते थे, सीडी बिकती थी बहुत सारी। लेकिन वो सारी की सारी ऑब्सोलीट होगी, क्योंकि पहले जो अवेलेबल था वही लेना पड़ता था मार्केट के अंदर। लेकिन अब कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर के हिसाब से सोचा कि यार कंज्यूमर चाहता है कि मुझे बैठे बैठे सब कुछ मिले। तो भाई यूट्यूब आ गया, यूट्यूब पे सब कुछ हो गया। टी सीरीज आ गया था, पहले टी सीरीज ने सीडी चलाई थी, फिर यूट्यूब आ गया। यूट्यूब ने सब कुछ बदल दिया कि भाई अब बैठे बैठे आप कुछ भी, कोई भी चीज आप इंफॉर्मेशन चाहते हो तो यूट्यूब से ले सकते हो। उसके बाद आपके सामने सीडी जो खत्म हुई, उसके बाद अब तो वेब सीरीज आ चुकी है। मूवी देखनी है तो आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। कस्टमर चाहते हैं कि कहीं जाने की जरूरत ना मिले, सबको मोबाइल में मिल जाए। तो कंज्यूमर के हिसाब से आपको वेब सीरीज बना दी। हॉट स्टार पे सारी पिक्चरें आपकी अवेलेबल हो जाती है, नेटफ्लिक्स आ गया। ये सब कहां से आई चीजें? इसी की वजह से आई ना। तो बेसिकली जो कंज्यूमर चाहता था उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना दिए। तो ऑब्सोल्यूट प्रोडक्ट सारे हट गए, आउटडेटेड जो पुराने हो गए थे, लेकिन पहले वही चल रहे थे। तो ये मार्केटिंग इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही इट हेल्प्स अ मार्केटर इन द मैटर ऑफ सिलेक्शन राइट प्रमोशनल टूल। इससे क्या फायदा होता है कि आप राइट प्रमोशनल टूल देखते हो कि भाई उसके हिसाब से, बजट के हिसाब से क्या है। जैसे कि आप टीवी पे एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो, आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग आ गई है, फेसबुक, गूगल पे एडवर्टीजमेंट करो, है ना। डिजिटल मार्केटिंग आजकल मेन सबसे बड़ी है कि भाई फेसबुक, गूगल पे कैसे एडवर्टीजमेंट करे, आपको पोस्टर छपवाने हैं, आपको कैसे मार्केटिंग करनी है, आप मार्केटर चूज कर सकते हैं आज। इट ऑल्सो गाइड द मैन्युफैक्चरर सिलेक्टिंग द करेक्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि मार्केटिंग के अंदर मैंने जैसे बताया कि इसमें हम प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट करते हैं, फिर प्राइस डिसाइड करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है इसके अंदर।
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब कि कस्टमर कैसे पहुंचाना है, जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर सीधा कस्टमर पर डायरेक्टली नहीं पहुंचाता, कभी कभार उसको पहले होलसेलर को बेचना पड़ता है। होलसेलर होते हैं जो बल्क में सामान खरीद लेते हैं और वो आगे छोटे छोटे रिटेलर्स को सामान बेचते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरर को डिसाइड करना जरूरी होता है इसके अंदर कि भाई कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। आप डायरेक्टली करना चाहते हो कस्टमर को, या फिर आप मतलब अलग अलग चेन के थ्रू करना चाहते हो, ये मार्केटिंग से फायदा होता है। तो मार्केटिंग प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मार्केटिंग एम्प्लॉयमेंट आपको देता है कैसे, कि आप बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर्स कमीशन एजेंट्स, बहुत सारे एजेंट बन जाते हैं, क्योंकि मार्केटिंग होगी तो सामान बिकेगा, सामान बिकेगा तो कई सारी जॉब होती है, ब्रोकर्स की होती है जो बिकवाने का काम करते हैं, एजेंट लगे होते हैं बहुत सारे, ट्रक ऑपरेटर होते हैं, सेल्समैन, कॉपीराइटर्स, इतने सारे जगह पे हम देखा होगा, ट्रांसपोर्टेशन में जॉब होती है। ये सब मार्केटिंग की वजह से होगा। अगर मार्केटिंग नहीं होगी तो सामान बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो जॉब नहीं मिल पाएगी किसी को। अलग अलग जगह पे जॉब मिलती है, मैन्युफैक्चरिंग से जॉब होती है, होलसेलर की जॉब होती है, उसके अंदर ये सामान बिकवाने से लेकर पहुंचाने तक बहुत सारी जॉब होती है। मार्केटिंग has suddenly converted yesterday's luxuries into today's necessities। क्या मतलब है, पहले गुड देखो, गुड्स दैट वर वंस कंसिडर्ड अ बियॉन्ड दैट रीच, पहले जो गुड्स हम खरीदने का सोच नहीं सकते थे, आज वो हम खरीद पा रहे हैं। मतलब पहले कस्टमर ये सोच नहीं सकता था कि मेरे घर में टीवी भी होगा, आज हर घर में टीवी आ गया। अब और टीवी पहले होते डब्बे वाले, आज तो हर ज्यादातर घर में सब में एलसीडी टीवी आ गया। जो पहले सोच भी नहीं सकते थे, आज वो अफोर्डेबल बन गया है मार्केटिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग सारी कंज्यूमर ओरिएंटेड है। कंज्यूमर चाहता है जो सस्ते से सस्ता बने, सब कुछ वैसे बनाया जा रहा है, सस्ते से सस्ता। टेस्ला कार जो इतनी महंगी कार थी, वो सस्ते से सस्ता बनने की कोशिश कर रही है कि हर एक घर में पहुंच पाए। या फिर आप ये देखो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि बहुत बड़े प्रोडक्ट माने जाते थे, आज एक कॉमन नीड बन गया। पहले फ्रिज भी बहुत, कोई सोच नहीं सकता फ्रिज लूंगा मैं, या पहले एसी, एसी तो भाई कोई सोच सकता है एसी भी मेरे घर में होगा, आजकल ज्यादातर सब घर में एसी है। ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मार्केटिंग की वजह से। मार्केटिंग कंज्यूमर ओरिएंटेड है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, और ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं फटाफट से कि ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग के। सिंपल सी बात है, वही जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ह्यूमन मोड को सेटिस्फाई करना। मार्केटिंग का मतलब यही है, कंज्यूमर ओरिएंटेड है, ह्यूमन मोड को सेटिस्फाई करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, बट ये सेकेंडरी होता है। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है मार्केटिंग? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना, बिना प्रॉफिट के कैसे काम चल जाएगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। टू डेवलप मार्केटिंग फील्ड, मार्केटिंग फील्ड, अपनी मार्केटिंग के फील्ड में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को बढ़ाना, इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन करना प्रोडक्ट का, सही तरीके से पहुंचे। टू फाइंड सोर्सेज ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन मार्केट प्रॉब्लम, मार्केट की जितनी प्रॉब्लम है डिमांड सप्लाई की, वो फाइंड उसका सोल्यूशन फाइंड करना। टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इन द कोर्स ऑफ एक्शंस, मतलब अलग अलग हमारी जो जितनी प्रॉब्लम्स है प्रोडक्ट सर्विस रिलेटेड, वो सारी एप्रोप्रिएट एक्शन लेना। आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, करा दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय बाय।